इस फैमिली को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है कि जल्द अज जल्द हमारा मुल्क छोड़कर अपने मुल्क वापस चले जाएं। याद रहे कि इनके बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया की नेशनैलिटी है, माँ बाप के पास ऑस्ट्रेलिया की नेशनैलिटी नहीं है। बेटा वहीं पर पैदा हुआ, इसके बावजूद माँ बाप को ऑस्ट्रेलिया की नेशनैलिटी नहीं मिल सकी, जिस वजह से ये दोनों मियाँ बीवी इंडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पर आकर इंटरव्यूज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हमारी दाद रसी की जाए, हमारे लिए ऐसे इंसाफ के दरवाजे खोले जाएं जहां से हम इंसाफ हासिल कर सकें। लेकिन जब कानून का दरवाजा खटखटाया, वहां से भी इनको यही हुक्म दिया गया कि जल्द अज जल्द आप ऑस्ट्रेलिया छोड़कर अपने मुल्क हिंदुस्तान वापस चले जाएं। 16 साल पहले यह फैमिली हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुई थी। स्टीवन सिंह और इनकी बीवी अमनदीप कौर, स्टीवन सिंह अमनदीप कौर की शादी हुई, शादी के फौरन बाद ये ऑस्ट्रेलिया चले गए। 2012 या 13 में इनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई, जिसका नाम रखा अभिजोत सिंह। अब बेटे की पैदाइश वहां पर हुई, 10 साल बाद बेटे को नेशनैलिटी मिल गई। माँ बाप के पास जो वीज़ा था वो ऐसा वीज़ा था जिस बेस पर इंसान को आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया में नेशनैलिटी मिलती है, यानी वीज़ा एक्सटेंड होता रहता है और एक वक्त आने के बाद 8 साल या 10 साल बाद आपको ऑस्ट्रेलिया की नेशनैलिटी मिल जाती है। जनाब अली, 16 साल के दरमियान इस फैमिली ने प्रॉपर टैक्स दिया, इस फैमिली ने कभी भी कानून के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं किया, यानी किसी भी किस्म का इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अब बेटा वहां पर पैदा हुआ, बेटे ने वहां पर पढ़ाई शुरू की, बेटे के वहां पर दोस्त, माँ बाप की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। जब हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए तो अपनी जमीनें, अपना घर बार सब बेचकर यह फैमिली ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। नहीं मालूम था कि 16 साल बाद हमें ऐसा हुक्म दिया जाएगा कि जितना जल्दी हो सके हमारा मुल्क छोड़ दे। अब जनाब बेटे को 10 साल बाद वहां के कानून के मुताबिक, यानी बेटा 2012-13 में पैदा हुआ, 10 साल बाद बेटे को नेशनैलिटी मिल गई। माँ बाप का वीज़ा हर 2 साल बाद या 5 साल बाद एक्सटेंड होता जा रहा था, लेकिन इनको नेशनैलिटी नहीं मिल रही थी। अगर अब दुनिया भर में देखा जाए, खास तौर पर यूके में रहने वाले जो ब्रिटिश हैं, उनकी जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। जितने भी ओवरसीज हैं, हमारे मुल्क में आकर बसे हैं, जिन्होंने नेशनैलिटीज हासिल कर ली, इनको यहाँ से निकालें। बेशक यहाँ का पासपोर्ट हासिल कर लिया, हमारे मुल्क पर आकर ये काबिज हो गए हैं, हमें ये बर्दाश्त नहीं। जिस वजह से यूके की आवाम ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन तमाम ममालिक में वहाँ की आवाम एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है कि हम लोग यहाँ पर थे, ठीक है, आप ओवरसीज को भी यहाँ का पासपोर्ट जारी करी जा रहे हैं और उनको भी यहाँ का शहरी बनाते जा रहे हैं। अब जनाब इस फैमिली ने जब 2025 में अपना वीज़ा दोबारा रिन्यू करवाने के लिए या पासपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट दायर की कि हमें यहाँ पे 16 साल हो गए हैं, हमने 16 साल के दरमियान कोई ऐसा महीना या कोई ऐसा साल ना हो जहां हमने टैक्स ना दिया हो, या हमने हुकूमत के साथ कोई धोखा किया हो, या झूठ बोला हो, या हमने कोई चीज़ छुपाई हो। यह शख्स वहाँ पर ड्राइविंग जॉब करता था, नवजोत सिंह, और इसकी बीवी अमनदीप कौर एक अस्पताल में नर्स की जॉब करती थी। बड़े बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ गुजार रहे थे और अपनी तरफ से हिंदुस्तान छोड़कर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो चुके थे कि अब रही सही ज़िंदगी वहीं पर गुजारनी है। बेटा वहाँ पर पैदा हुआ, बेटे के दोस्त अहबाब, आगे से बेटे के जो दोस्त थे उनकी फैमिलीज के साथ इनका उठना बैठना, यानी एक फैमिली जैसा माहौल बन चुका था। और अचानक से इस महीने अक्टूबर में इस फैमिली को ये हुक्म दिया गया, वीज़ा एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट की, पासपोर्ट की रिक्वेस्ट की, तो ये हुक्म दिया गया कि अब ना वीज़ा एक्सटेंड होगा और ना आपको पासपोर्ट मिलेगा, जल्द अज जल्द हमारा मुल्क ऑस्ट्रेलिया छोड़ें और हिंदुस्तान वापस चले जाए। यानी ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की जानिब से भी इनको ये कहा गया कि आपके बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया की नेशनैलिटी है, आपका बेटा यहाँ पर रह सकता है, आपके पास नहीं है, यानी दोनों मियाँ बीवी के पास नहीं है, जिस वजह से आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। अब माँ बाप परेशान है कि बेटे को, हम 12 साल के बेटे को कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। बेटा परेशान है कि माँ बाप को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, अकेला कैसे यहाँ पर जिंदगी बसर कर सकता हूँ। बेटे ने भी बार बार हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि आप इस पर नजरसानी करें, मेरे माँ बाप को यहाँ तो वीज़ा एक्सटेंड करवा दें या किस तरीके से पासपोर्ट दे दें, अगर कुछ ना कुछ कर दें, बीच का रास्ता निकालें। लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई। इनको 2 टोक जवाब दिया गया कि आपको ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा, आपका वीज़ा भी एक्सटेंड नहीं होगा और ना ही आपको पासपोर्ट मिलेगा। और नवंबर आखिरी महीना है, यानी अगले महीने ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान अगर ये मियाँ बीवी ना पहुंचे तो इल्लीगल हो जाएंगे, जिस वजह से इनके लिए वहां पर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो इन दोनों मियाँ बीवी की स्टोरी एक ऐसी है कि आप अपना देश छोड़कर
किसी दूसरे पराए देश में चले जाएं, जिंदगियां बसर कर दें, लेकिन नहीं मालूम होता कि किस मोड़ पर आकर वो मुल्क, वो गवर्नमेंट, वहाँ की हुकूमत, वहाँ की पॉलिसीज तब्दील होने की वजह से आपको दरबदर कर दिया जाए, यानी आपको अपने मुल्क वापस जाने पर मजबूर कर दिया जाए। अब ये दोनों मियाँ बीवी तो अपने मुल्क के आदी हैं, वहाँ रहने के आदी हैं, हालात वाक़यात जानते हैं। बेटा तो आदी नहीं है, बेटे को तो उस माहौल का नहीं पता। अब बेटे के लिए ज़्यादा मुश्किल होगी, और माँ बाप सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आकर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जिन इंटरव्यूज़ की कुछ झलकें आप विंडो की एक साइड पर देख रहे हैं। इस फैमिली के बारे में राय का लाजमी इजहार कीजिएगा, और अपना मुल्क अपना ही होता है, वो कैसा भी हो, वो जैसा भी हो, अपना मुल्क अपना ही होता है। राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।